हेलो दोस्तों, स्वागत है टारगेट टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं एमडीएनएस। मैं आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले लिए हैं। 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका होगा। ये मेरा लेक्चर 3rd है। जो ग्रुप बी को पढ़ना है, सिविल और इलेक्ट्रिक्स वाले को पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले को। ओके, तो आज जो है अपना टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले मैंने चार्ज के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, चार्ज क्या होता है और उससे जो फोर्स होता है, फोर्स को हम लोग कूलम्ब्स के थ्रू निकालते हैं। यदि दो चार्ज को एक दूसरे करीब लाते हैं तो कितना फोर्स निकलता है वो बताए थे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। ओके, तो आज हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, देखो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले कुछ जो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए थे वो देखते हैं, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया कैसे। ठीक है, ये चर्चा करते हैं। देखो, चार्ज के बारे में तो जानते हैं आप लोग। चार्ज के बारे में जो कल बताए थे, वही चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया है। देखो, जैसे मान लिया जाए कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ओके, कोई प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है। अब क्या करते हैं, इसको रहने दो, एक टेस्ट चार्ज को दूर से लाते हैं। एक टेस्ट चार्ज को, कैसा चार्ज को? टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या करेगा? टेस्ट करेगा। ठीक है, आपको बताएंगे क्या टेस्ट करेगा, बाद में पता चल जाएगा कि ये क्या टेस्ट करने वाला था। एक टेस्ट चार्ज को हम लोग ला रहे हैं किसके करीब? एक जो यहाँ आवेश स्थिर है उसके करीब ला रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ लाए, इसके करीब लाए हैं, ओके, तो हमको पता चला कि इधर लाने में ज़्यादा फोर्स लगने लगा। ठीक है, चार्ज को जो ला रहे हैं इस पर फोर्स कुछ अनुभव होने लगा, यानी इस पर कुछ फोर्स लगने लगा। अब बात यह आता है कि इस पर फोर्स जो लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? पता चला कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है। ओके, इस चार्ज को आने में तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्यू नॉट भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। आपको बताएंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है, मैंने लिख के रखा है, आप लोग को समझाएंगे अच्छे से। अभी बात को समझो। टेस्ट चार्ज को लाए, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा तो रिपेल कर देगा, यानी इसको उधर ढकेलने लगा। क्यू नॉट चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो रिपेल करने लगा। ठीक है, अब बात यह था कि क्यों रिपेल करने लगा? इसके बीच में तो कुछ है नहीं, कुछ हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर लोगों ने ऐसा समझा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, इसके चारों ओर एक फील्ड है। इसके चारों ओर क्या है? एक फील्ड है। ठीक है, अब बात यह आता है कैसा फील्ड? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इसके चारों ओर क्या है? एक फील्ड है। आप क्यू नॉट चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, आप कहीं भी लाइए, इधर लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, इसके चारों ओर कहीं भी लाइए, आपको एक फोर्स का अनुभव होगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसके चारों ओर एक फील्ड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, ये कंसेप्ट था। अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो क्या दिक्कत? या पॉजिटिव चार्ज है और आपको मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव क्यू तो निकलता है जो माइनस क्यू पे जाता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, जैसे कोई नेगेटिव चार्ज है, इसमें हम लोग टेस्ट चार्ज को लाते हैं। कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो ई का डायरेक्शन होता है ये अंदर की ओर होता है, इनसाइड। ठीक है, इसमें था आउटसाइड, इसमें होगा इनसाइड। ठीक है, यानी प्लस क्यू चार्ज रहे या फिर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर एक फील्ड होवे करेगा। ठीक है, ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। इसके चारों एक फील्ड होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर पूछ दिया तो ये लिखना है जो हम लिखा रहे हैं। ओके, देखो, इट इज अ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चला? फोर्स से पता चला, इसलिए कहे इट इज अ फोर्स। यह एक फोर्स होता है प्रोड्यूस बाय चार्ज, जो चार्ज के थ्रू बनता है। चार्ज है ना बनाता है फोर्स। ठीक है, ये इसलिए ये लिखे हैं, इट इज अ फोर्स
प्रोड्यूस बाय चार्ज, जो चार्ज के थ्रू बनता है, इट्स सराउंडिंग, किसके सराउंडिंग, चार्ज के चारों ओर, सराउंडिंग मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। चार्ज के चारों ओर जो फोर्स बनता है वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। द फील्ड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का ये फील्ड होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता चल गया होगा, ठीक है। इट इज ए फोर्स, यह फोर्स होता है प्रोड्यूस बाय चार्ज, जो चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस होता है, इट्स सराउंडिंग, चार्ज के चारों ओर, ठीक है। द फील्ड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज की जो फील्ड होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझे क्या? अगर समझ में नहीं आया तो मेरा फ़ोन नंबर है 766-761-3558। टारगेट टेक्निकल क्लासेस की कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट संपर्क साधिए, हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को डील करेंगे, ओके। तो अपना जो नेक्स्ट, और यहाँ जो क्यू नोट चार्ज को ला रहे हैं, क्यू नोट चार्ज को ला रहे हैं, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, वो चार्ज इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। बात किया था टेस्ट चार्ज कैसा होगा, देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको क्यू नोट से डिनोट करते हैं, क्यू नोट से। इट इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज, ये बहुत छोटा पॉजिटिवली चार्ज होता है, बहुत छोटा, ओके। ऐसा इतना छोटा होता है कि विच डज नॉट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हम लोग यहाँ क्या देखे कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, इसके चारों ओर एक फील्ड था ना, जो फोर्स बना रहा था। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो ऐसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा है कि इसके चारों ओर कोई फील्ड नहीं। क्यों फील्ड नहीं है? क्योंकि वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा है, इसलिए इसका कोई फील्ड नहीं, ओके। और इसी से हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। अगर मान लीजिए आप स्मॉल नहीं लेके कुछ वैल्यू का चार्ज ले लिए तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज को लाते हैं। और आपको पूछ सकता है टेस्ट चार्ज और विच चार्ज, ठीक है, ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, न्यूट्रली जो रहे आपको टिक करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज जो है ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, नॉट नेगेटिवली चार्ज, ओके। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता चला होगा और टेस्ट चार्ज के बारे में पता चला होगा। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए 3 सेकंड के लिए, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि जैसे कोई चार्ज है, यदि आप टेस्ट चार्ज को इसके सराउंडिंग लाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज को लाए, ठीक है, तो इसका एक फील्ड पता चला जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहें। अब बात ये आता है, नेक्स्ट बात ये आता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे पता चलेगा। आपको बोले कि बताइए कि उसको इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो कैसे निकलेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसको ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इसका फील्ड होगा, इसके मान लो इस पॉइंट पे आप पॉजिटिव चार्ज क्यू को लाए हो, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस प्लस रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ के थ्रू। कूलम्स लॉ क्या कहते हैं, अगर दो चार्ज है एक दूसरे को दूरी पर है तो उसे फोर्स लगता है एफ, ओके। इस पर डेरिवेशन करेंगे हम, ये जो ई होता है ई का फॉर्मूला निकालेंगे, अलग अलग टॉपिक लेंगे, ओके। तो बात यह आता है कि ये ई क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है। देखो फोर्स तो पता चल गया कूलम्स लॉ के थ्रू, एफ बराबर के Q1 Q2 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, कुछ डिस्टेंस पे रहेगा ना, मतलब आर डिस्टेंस पे है, ओके। एफ पता हो गया, और ये जो इंटेंसिटी का डेफिनेशन बनता है, जितना एफ हुआ उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। यानी इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे जितना फोर्स का अनुभव करता है, चार्ज जितना फोर्स का अनुभव करता है, वो टू द पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है
दोनों के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करते हैं। समझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? F/Q0। तुम ये भी कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट टू द पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बराबर F/Q0। ठीक है? आप ये देख रहे हो कि इसका डायरेक्शन फिक्स है, यानी ये रेडियली जाएगा, या तो रेडियली आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा, या तो रेडियली निकलेगा ना, तेरह मेरा निकलेगा ऐसे ऐसे। ठीक है? इसका डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझे? ये वाला फॉर्मूला क्या हुआ? F/Q0। और इसका यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका यूनिट F का क्या होता है? यूनिट F का न्यूटन और Q का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज। किसी पॉजिटिवली चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। ठीक है? जैसे मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ से एक बिंदु P है, इस पे, इस बिंदु पे तुमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है? E बताना है। वो कैसे पता चलेगा? तुम एक टेस्ट चार्ज को लाओगे, Q0 को, इस पॉइंट पे P बिंदु पे एक चार्ज को लाओगे, मान लिया R डिस्टेंस पे, इसका फील्ड तो बहुत होगा ना, फील्ड बहुत होगा। ओके, आपको निकालना है E। देखो E वाला फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0। आप F निकाल सकते हो, या Q है, Q है, आपको बताया था पिछले क्लास में मैंने, प्लस Q है, ये प्लस है, R डिस्टेंस पे एक दूसरे रिपेल करेगा, या फोर्स लगेगा F। तो ये बड़ा फॉर्मूला हम निकाले थे कूलम के थ्रू, तो उसका ये निकला था K Q1, यहाँ तो Q है, और Q2 Q0 है यहाँ। ठीक है? अपॉन R²। F का फॉर्मूला ये निकला था कूलम के थ्रू। ठीक है? पिछले क्लास आप अच्छे से देखिए। और E निकालना है, इसलिए E बराबर F/Q0। F कितना है? K Q0 अपॉन R² अपॉन Q0। देखो Q0 Q0 कट गया, E बराबर क्या आ गया? K Q बटे R²। ठीक है? समझ में आया क्या? किसी भी पॉइंट पे चार्ज कितना होगा, सॉरी, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? K Q अपॉन R²। K का मान पता है क्या? K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बने तो 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन K का एग्जैक्ट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। कोई कोई एप्सिलॉन नोट करता है, एप्सिलॉन नोट क्यों करता है? क्योंकि वो एयर के लिए ले रहा है, एयर में एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नोट करता है। हम यहाँ एयर को नहीं ले रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक को नहीं ले रहे हैं। ठीक है? सबका अलग अलग वैल्यू होता है एप्सिलॉन का, ये हम अगले कुछ लेक्चर के बाद बताएंगे। ठीक है? आप लोग वेट कीजिए। तो आप लोग कीजिए क्या, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है आपको निकालने के लिए बोल दे। ठीक है? आपको कह दे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, इसे किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला निकाल देना है। ठीक है? ओके, यदि न्यूमेरिकल पूछ दिया तो दोनों का डिस्टेंस दे देगा और कोई पॉजिटिव चार्ज दे देगा। ठीक है? आपको K का मान पता है, K का वैल्यू पता है, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ओके, K का वैल्यू पता है, K का वैल्यू पुट कीजिए, Q दे देगा, R दे देगा। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है? अगर समझ में आया तो कमेंट में कीजिए कि यस सर समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो आप यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर कल आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है? कोरोना काल है, घर में रहिए, बाहर में मत निकलिए। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय।